हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन ग्रोसरी टेक जाइंट्स जो हैं वो लोगों के साथ क्या इथिकल इश्यूज यानी कि नैतिक जिम्मेवारियां जो जुड़ी है, जो कि उनको ध्यान देना चाहिए, जिसका कि वो लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के जान तक पर बनाई है। और इसके पीछे क्या कारण है, कैसे क्या ये सारी चीज़ें हो रही, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन ग्रॉसरी रिटेल जो है, ग्रॉसरी रिटेल की। तो यहाँ पे ये जो पूरा मार्केट है इंडिया में वो है लगभग $600 बिलियन का। देख रहे कितना ह्यूज अमाउंट है। और इसमें अभी भी ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल कंपनीज जो हैं उनके शेयर में सिर्फ लगभग $30 बिलियन ही आए हैं। और अभी बहुत बड़ा मार्केट ओपन है, अभी भी खाली है, जिसमें कि ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, अलग अलग तरह से कस्टमर को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा वो कस्टमर इनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो कि टेक सेवी हैं, जो कि अपना समय बचाना चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उस शहरों के जहाँ पर कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में लोग कामकाजी हैं, जिनके खुद के पास इतना समय नहीं होता है कि वो खुद जाकर दुकानों में अपनी चीज़ें खरीद सके, ग्रॉसरी खरीद सके। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उनके घर पे सामान डिलीवर हो जाती है। तो इंडिया में अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की हम लोग बात करें तो इसका पीक मेनली जो बढ़िया से पकड़ा है वो 2010 के बाद पकड़ा है। इसके पहले बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज थी जो कि रिटेल का काम करती थी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, कपड़े थे, उसके बाद खाने पीने की चीज़ों में थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी जो कि पैकेज्ड आइटम मेनली होते थे। उसके बाद किताबें थी। तो इन सब चीज़ों में भी लोग उस समय तक, इस समय तक ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया करते थे 2010 तक, क्योंकि उन्हें ये चीज़ों का डर रहता था कि कहीं हमें बेवकूफ़ न बना दिया जाए, कहीं हम ऑर्डर करें कुछ और आ जाए कुछ और। अगर डिफेक्टिव चीज़ें आ गई तो उसमें फिर अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं या रिफ़ंड के लिए जाते हैं तो बहुत सारी लंबी प्रोसेस है, झमेले हैं। इन सब चीज़ों के कारण लोग वहाँ पर ऑर्डर करना नहीं चाहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑनलाइन कंपनीज ने, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी कंपनी है, मिंत्रा वगैरह, इन लोगों ने इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया, इस चीज़ों को सुधारा कि किसी भी कस्टमर को सबसे पहले कि प्रोडक्ट सही पहुँचे। ये इंश्योर करने के बाद उन्होंने ये चीज़ इंश्योर किया कि अगर कोई रिप्लेसमेंट चाहते हैं या रिफ़ंड चाहते हैं तो वो भी उन्हें आसानी से प्रोवाइड की जाए, आसानी से उन्हें मिल जाए। तो धीरे धीरे कस्टमर का एटीट्यूड इंडिया में चेंज होता गया और लोग इन सब चीज़ों के पीछे अब धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इंडिया में अधिकतर लोग ऑनलाइन ही परचेज करना शुरू कर चुके हैं। कपड़ों के मामले में हो गया या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में हो गया, किताबों के मामले में हो गया, लेकिन ग्रॉसरी में ये चीज़ें अभी भी नहीं थी। और ग्रॉसरी की मार्केट की भी बात करें तो ग्रॉसरी के मार्केट में सबसे पहले यही बड़े कंपनीज जो थे, अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, ये सारे कंपनीज उतरे। तो इनका पहले क्या था कि आप जब ऑर्डर करते थे तो सबसे पहले 2 से 3 दिन के समय में ये आपकी ग्रॉसरीज को डिलीवर करते थे। फिर क्या हुआ, इसमें भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हुआ, क्विक कॉमर्स की कॉन्सेप्ट आती गई कि जल्दी से आप लोगों को एकदम सामान पहुंचा देना है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े। तो इस चीज़ों के कारण यहाँ पर इनमें कंपटीशन होता गया। तो फिर नेक्स्ट आया कि टाइम स्लॉट का सिस्टम आया कि आपको जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे हम आपको पहुंचा देंगे सामान, आप अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर ले, उसी समय पर आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, ग्रोसरीज डिलीवर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आया कि 3 से 4 घंटे में पहुंचने लगा। अब 2 नई कंपनीज आई हैं, ब्लिंकिट और जेप्टो। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में ही सामान आपका पहुंचा देंगे। अब ये 10 मिनट कितना इम्प्रैक्टिकल है और कितना डेंजरस है ये समझने की चीज़ है। और यहाँ पर ये लोग मेनली जो बैंक कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हम किस एस्पेक्ट को हार्नेस करें, क्योंकि
इसमें अब ये पॉसिबिलिटी कंपटीशन होने के कारण नहीं बच गई है कि लोग ज़्यादा डिस्काउंट दे सकें। कंपनीज ज़्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं कंपटीशन के कारण। और कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा है कि इसमें देखेंगे कि ऑफलाइन मार्केट में ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम में भी बहुत सारी कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं। रिलायंस स्मार्ट का आपके शहरों में देखा होगा कि धीरे धीरे फैलाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मोर के स्टोर हैं, फूड बाजार ऑलरेडी बैंकरप्ट होकर बिक चुकी है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो गई है कि अब यहाँ पर मार्जिन कम रह गया है, तो इन्हें अब देखना है कि कस्टमर और दूसरी किस चीज़ से अट्रैक्ट हो सकता है। तो उसमें एक होता है इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन टाइम, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी पे अब ये दोनों कंपनियां ब्लिंकिट और जेप्टो बैंक कर रहे हैं कि यहाँ से हमें अब कस्टमर एक्वायर करने में ईजी होगा। और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि टाइम जो डिलीवरी की होती है वो कम करते करते अब 10 मिनट तक पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब इथिकल इशूज़ बहुत सारे इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम लोग 10 मिनट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग पॉसिबल कैसे करते हैं कि 10 मिनट में गुड्स डिलीवर हो जाए। तो इसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज़ है कि डार्क स्टोर। तो पैंडेमिक के समय में हम लोगों ने देखा कि ये डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब लोगों को बाहर जाने में पाबंदियां लग गई। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई, रिस्ट्रिक्शंस की, आपको सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे जो ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम पर जो फिजिकल प्रेजेंस वाले स्टोर थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए डार्क स्टोर सिस्टम में। डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम में आपकी जो दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है आम जनता के आकर खुद सामान खरीदने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर आप जस्ट फ़ोन कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए या जैसे भी कीजिए, किसी भी तरह से आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, वो सामान पैक करके आपके घर तक पहुँचा देंगे। और यहाँ पर डार्क स्टोर से इन्हें ये फ़ायदा होता है कि अब लोगों के आने जाने के लिए वहाँ पर व्यवस्था इन्होंने ख़त्म कर दी, तो वो उतने ही जगह में बहुत ज़्यादा सामान एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। और पहले से ही वो लोग उस सामान के, बहुत सारे सामान के जो आम लोग ऑर्डर करते हैं किस क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी के पैकेट्स बनाकर रख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या होती है, फास्ट वर्किंग स्टाफ। तो यहाँ पर जो स्टाफ इनके होते हैं, फास्ट वर्किंग स्टाफ, ये जो स्टाफ होते हैं इन्हें स्पेशली ट्रेन करके इन लोगों ने रखा होता है कि आपको एकदम फटाफट 2 से 3 मिनट में सारा सामान जो भी ऑर्डर आया है पैक कर लेना है। पैक करने के बाद उसे डिस्पैच कर देना है। और इनका ये कॉन्सेप्ट है कि ये स्टाफ के लिए भी पैकेजिंग के लिए आपको कितना टाइम अलॉटेड है, 3 से 4 मिनट का जो भी है वो फिक्स टाइम अलॉट करते हैं कि इतने समय में आपका ऑर्डर पैक हो जाना चाहिए और डिस्पैच हो जाना चाहिए। फिर 5 से 6 मिनट का टाइम ये देते हैं राइडर्स को कि जो बाइक चलाने वाले हैं वो इतने समय में कंज्यूमर तक सामान पहुंचा देंगे। और ये बेसिकली 2 व्हीलर्स ही इसलिए यूज़ करते हैं कि वो छोटी छोटी जगहों से भी निकल जाएगा, ट्रैफिक जाम से भी बच जाएगा, शॉर्टकट भी मार लेते हैं। ऐसे चक्करों में वो लोग नहीं फंसते हैं, तो आसानी से ये जल्दी पहुंच जाते हैं। और ये जो डार्क स्टोर की इनकी लोकेशन होती है, ये ऐसा लोकेट करते हैं इन्हें कि 2 डार्क स्टोर के बीच में अगर आप दोनों तरफ से राइडर भेजें तो मिड पॉइंट लगभग 5 से 6 मिनट पर पहुंचा जा सकता है। और छोटे छोटे डार्क स्टोर्स ये पूरे क्राउडेड एरिया में, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इधर उधर लोकेट कर देते हैं जिससे कि वो कम समय में कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा सकें। तो ये चीज़ें होती है, फिक्स टाइमलाइन सबका कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, बैंक करते हैं जो कस्टमर्स हैं उनकी क्रेविंग्स पे, कि आपको जो इंस्टेंट एकदम आया ख्याल कि हमें कुछ खाना है या कुछ बनाना है, या फिर आप किचन में काम कर रहे हो, अचानक से आपको पता चला कि हमारे पास ये स्पाइसेस, ये मसाले कम है, कुछ भी चीज़ कम है, तो आपने तुरंत ऑर्डर किया, तुरंत 10 मिनट में आपके पास पहुंच गया। तो ये एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है, ये उस पर बैंक करते हैं कि हमने ऑर्डर किया, हमें तुरंत मिल गया। और उसके कारण क्या होता है कि लोगों को सोचने समझने की समय नहीं मिल पाती कि
हम ये चीज़ें सही में ख़रीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्योंकि 10 मिनट में आपके पास सामान पहुंच गया, आपने ऑर्डर किया, और तो वहाँ पर आपके पास समय कहाँ बचा कि आप क्या सोचेंगे। जब 3 से 4 दिन का टाइम होता था तो लोगों के पास बहुत टाइम होता था कि जब जी में आया आपने ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया, तो उसमें से कुछ सामान ऐसे होते थे पेरिसेबल आइटम्स के जिस पर पहले से मेंशन रहता था कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। हालांकि उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी आइटम्स हैं जो कि आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10 मिनट में ही पहुँच जाएगा, तो आप कैंसिल कब करोगे? तो वो पॉसिबिलिटी आपके साथ बचती ही नहीं है। तो ये सारा तो इनका फंक्शनल मेथड हो गया। अब यहाँ पर इथिकल इश्यूज क्या है? अगर इथिकल इश्यूज की बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है? लाइफ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो राइडर्स हैं उनकी लाइफ, उनकी सेफ्टी को इग्नोर किया जा रहा है प्रॉफिट अर्निंग के लिए। 10 मिनट के समय में, 10 मिनट के टाइमलाइन में अगर उन्हें सामान पहुंचाना है तो उन्हें बहुत ही तेज़ी से और बहुत रेकलेसली, बहुत जानलेवा तरीके से डेंजरस राइडिंग करनी पड़ती है। और इसके कारण क्या होता है कि वो अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं, प्लस जो आम जनता है जो रोड पर चल रही है उनके जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए हैं कि हमने देखा है कि टाइम पर पहुंचने के चक्कर में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइडर्स तो खुद की लाइफ रिस्क करते हैं, प्लस आम जनता की लाइफ रिस्क करते हैं। हमने खुद देखा है एक बार कि एक पिज्ज़ा वाले भाई साहब, नाम यहाँ नहीं बताऊंगा, वो तेज़ी से भगाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी टाइम लिमिट होती है कि हमें इतना टाइम में हॉट बेक पिज़्ज़ा पहुंचा देना है। तो वो भगाए जा रहे हैं गाड़ी, और उसी में एक टर्न पे क्या हुआ कि सामने से भी बाइक आ गई, दोनों लड़ भिड़ गए, सारा पिज़्ज़ा रोड पे बिखरा हुआ है और उसके फिर कोई और मज़े ले रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब उनमें जो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें तो भाई वो लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट भी हो सकती थी। भले वहाँ पर भगवान की दया से वो बच गए, उन्हें ज़्यादा कुछ चोटें नहीं आई, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी हर समय नहीं होती है कि आप ऐसे ही बच जाएं। तो रिस्किंग द लाइफ ऑफ द राइडर्स। प्लस क्या है कि भारतीय रोडों की कंडीशन तो हम लोग सब जानते हैं। तो जो पॉट होल्स हैं, ठीक है, कैटल्स हैं, ये सारे लोग भी घूमते रहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब लोग बाग जहाँ पर जो राइडर्स हैं गाड़ी चलाएंगे, तेज़ी से चलाएंगे, तो कभी पॉटहोल्स में अगर उनकी टायर अटक गई, गिर गए, या कोई जानवर ही आ गया सामने, उससे एक्सीडेंट हो गया, तो अगेन थ्रेट टू लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग इंडिया में डेथ थ्रेट की बात करें तो इंडिया में हर 4 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट से जान जाती है। यानी कि अगर टोटल हम लोग इसको ईयरली बेसिस पे देखें तो 1,50,000 जानें हर साल सड़क दुर्घटना में जाती हैं, रोड एक्सीडेंट में जाती हैं। और इसका मेन कारण यही है, ओवर स्पीडिंग, सही एटीट्यूड नहीं है राइडिंग का या ड्राइविंग का, पॉट होल्स हैं, कैटल्स हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसा कोई भी 10 मिनट का ये मार्केटिंग गिमिक न बन जाए, मार्केटिंग के लिए एक इशू न बन जाए, एक तरीका न बन जाए जिसके कारण कि आम जनता की, आम लोगों की जान को खतरा हो। इस पर रेगुलेट करना गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही राइडर्स को ये डर लगता है कि हम 10 मिनट का टाइमलाइन मिस न कर जाएं, वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। और उनके चलाने के पीछे भी उनकी मजबूरी छिपी हुई है, क्योंकि जैसे ही वो अगर टाइमलाइन मिस करेंगे, डिलीवर नहीं होगा, तो जो उनका स्टोर मैनेजर है वो उन पर डांट पिलाएगा, फाइन भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बार क्या हुआ है कि राइडर्स ने सोचा कि चलो टाइमलाइन से मिस होने वाला है, हम पहले ही मार्क कर देते हैं अपने ऐप में कि डिलीवर हो गया, हम जाकर डिलीवरी दे लेंगे, वहाँ पर हाथ पैर जोड़ लेंगे कि भाई मैडम ऐसा हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है, देर हो रही थी इसलिए हमने ये मार्क कर दिया, हम 2-4 मिनट ही लेट हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब सामने कंज्यूमर जो है, जो कस्टमर है, वो कोऑपरेटिव है कि नहीं। अगर वो नॉन कोऑपरेटिव पर्सन हुआ, उसने उनको सहमति नहीं दी, तो क्या होगा कि वो कंप्लेन कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है इनका MDND, मार्क डिलीवर्ड बट नॉट डिलीवर्ड। और अगर ऐसा कोई कंप्लेन आता है कि मार्क डिलीवर्ड बट नॉट डिलीवर्ड, आपने डिलीवरी की नहीं और आपने मार्क कर दिया कि हमने सामान डिलीवर कर दी थी, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि स्टोर मैनेजर इन पे
300 रुपये का जुर्माना लगा देता है। इनकी सैलरी में से ये डिडक्ट हो जाता है, काट लिया जाता है। और हार्डली एक राइडर को पर डे की सैलरी कितनी ही मिलती होगी, यहाँ पर 600 से 700 रुपये की होगी आसपास की। अब इसमें आप आधी सैलरी उसकी काट लेंगे तो उस बेचारे के पास बचेगा क्या। और डेली उन्हें कई एक डिलीवरी करनी होती है, आमतौर पर 8 से 10 डिलीवरी तो ज़रूर रहती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अगर उनके 2 भी अगर ऑर्डर मिस हुए या कंप्लेन आ गई तो उनके उस दिन की सैलरी वैसे ही चली गई, बाकी का काम वो कैसे चलाएंगे। तो इसके कारण भी, इस डर से भी वो लोग बहुत तेज़ी से, मतलब अपनी खैर खबर छोड़कर गाड़ी चलाते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ द बिलियनर्स। जो लोग पैसे बना रहे हैं, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, वो अपनी बिजनेस गेन्स के लिए, अपने व्यापारिक लाभ के लिए आम जनता की जो राइडर्स हैं उनकी सबकी एक साथ कलेक्टिवली जान खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो बिजनेस इथिक्स है, जो यहाँ पर उनकी व्यापारिक नैतिकता होनी चाहिए, वो गलत ढंग की है, वो सही नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट कभी भी ह्यूमन लाइफ से ऊपर नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखी जा सकती है। ह्यूमन लाइफ इज द प्रीशियस थिंग। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अगर रेगुलेशन नहीं बनाया तो ये प्रैक्टिस बढ़ते ही जाएगी। और अब तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है कि इसको भी कम कर ले। अब इससे कम क्या करेंगे, 10 मिनट से कम हो ही क्या सकता है। तो यहाँ पर इसे ही बढ़ाना है, कम से कम यहाँ पर ये रूल रेगुलेशन बने कि आप इतना टाइम लिमिट से कम की टाइम लिमिट पर बिजनेस प्रैक्टिस में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हम डिलीवर कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि राइडर्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं आप कि आपको हर हालत में टाइम पे पहुँचना है। क्योंकि ये वाला फैक्टर जो यहाँ पर इन पे पिनलाइज किया जाता है, इन पे जो जुर्माना लगाया जाता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण कि राइडर्स अपनी जान प्राण छोड़कर एकदम गाड़ी भगाए जा रहे हैं। ये चीज़ें रोकने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या लोगों की बिजनेस इथिक्स सही होनी चाहिए? क्या कारण है? और क्या ह्यूमन लाइफ बिजनेस प्रॉफिट से ऊपर है या नीचे है? ये सारी चीज़ें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही कुछ डिस्कशन की अगर आपको ओपिनियन में आती है, आपके दिमाग में आती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।